कहते हैं कुछ मंदिर इंसानों द्वारा नहीं बनाए जाते, बल्कि उनकी स्थापना स्वयं ईश्वर की इच्छा से होती है। आज हम मौजूद हैं श्रीधाम गोवर्धन के एक ऐसे रहस्यमयी और दिव्य मंदिर में, जहां विराजमान है स्वयंभू स्वरूप में ठाकुर जी। लेकिन क्या आप जानते हैं, आखिर इस मंदिर को गोवर्धन जी की हवेली क्यों कहा जाता है? क्यों यहाँ ठाकुर जी की सेवा एक ईश्वर के रूप में नहीं, बल्कि एक बच्चे के रूप में होती है? इस वीडियो में आप जानेंगे ठाकुर जी की अद्भुत सेवा प्रणाली, दिन भर की आरतियों का रहस्य, विशेष शिला का चमत्कार, प्रतिमा के ग्वाल बालों का आध्यात्मिक अर्थ और वह रहस्यमय कथा जिसमें बताया जाता है कि आखिर क्यों गोवर्धन पर्वत को श्राप मिला था। साथ ही आप जानेंगे अधिक मास में गोवर्धन परिक्रमा इतनी विशेष क्यों मानी जाती है, यहाँ कौन कौन से दिव्य भोग लगाए जाते हैं और क्यों कहा जाता है कि इस धाम में हर चीज ठाकुर जी की इच्छा से होती है। इस वीडियो के अंत तक शायद आपकी सोच, भक्ति और सनातन को देखने के नजरिया बदल जाए। तो वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिए, क्योंकि आज सिर्फ दर्शन नहीं, बल्कि कई ऐसे रहस्य सामने आने वाले हैं जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुने होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जय श्री कृष्णा एवरीवन, वेलकम टू टेक्सचर मिथ। आज हम हैं श्रीधाम गोवर्धन के बड़े बाजार के एक बहुत ही प्रसिद्ध और प्रमुख मंदिर में, और मेरे साथ हैं वैभव पुजारी जी। और आज के इस वीडियो में हम जानेंगे इस मंदिर की विशेषता, इस मंदिर की दुर्लभ मूर्ति की रूप के बारे में, और साथ में हम ये भी देखेंगे कि किस तरह से यहाँ पे हर चीज़ भगवान श्री कृष्ण की मर्जी से होती है। फिर चाहे वो यहाँ की पूरी दिनचर्या हो, प्रसादी लगाने का प्रणाली हो, हर चीज़ श्री कृष्ण जी की मर्जी से ही यहाँ पर होता है। तो इस वीडियो के एंड तक आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा कि कैसे गिरिराज जी को श्राप मिला था, क्या कारण था उस श्राप। तो इस पूरे वीडियो को आप देख सकते हैं, और उससे सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात यह है कि जब भी आप श्रीधाम गोवर्धन आएँ तो इस मंदिर के विशेष दर्शन करें। कुछ मंदिर इंसानों द्वारा नहीं बनाए जाते, बल्कि उनकी स्थापना स्वयं ईश्वर की इच्छा से होती है। एक ऐसी ही अद्भुत कहानी जुड़ी है इस दिव्य धाम से, जहां विराजमान है स्वयंभू स्वरूप में ठाकुर जी की पावन मूर्ति। लेकिन आखिर कैसे हुई इस मंदिर की शुरुआत, कैसे प्रकट हुआ यह दिव्य स्थान, और क्या है इसके पीछे की रहस्यमयी कथा, चलिए जानते हैं। जय श्री कृष्णा, जय गोवर्धन नाथ जी की। ये मंदिर हमारे को पूर्वजों ने स्थापना नहीं कराई, जो कि ये स्वयं ठाकुर जी स्वयंभू हैं, जो कि गिरिराज जी पे वास करते थे। निकुंज के वासी हैं ठाकुर जी, जो कि समय आने पर धीरे धीरे, क्या जैसे कि आप कह सकते हैं कि जीर्णोद्धार हुआ था, धीरे धीरे समय आने पर हुआ। जैसे कि आज आपको सामने हवेली है, तो हमारी 10वीं पीढ़ी यहाँ सेवायत चली आ रही है। हवेली का मतलब ठाकुर जी को घर, जिसमें कि आज हम लोग यहीं वास करते हैं, और यहीं पूरा क्रम ठाकुर जी का श्री हम सेवा में व्यतीत करते हैं। सिर्फ नाम नहीं, हर धाम की पहचान के पीछे छुपी होती है आस्था, इतिहास और एक गहरा रहस्य। लेकिन इस मंदिर को ही गोवर्धन जी की हवेली क्यों कहा जाता है? क्या इसका संबंध स्वयं गिरिराज जी महाराज से है, या फिर इसके पीछे छुपी है कोई प्राचीन मान्यता? आखिर कैसे पड़ा इस दिव्य धाम का ये अनोखा नाम, चलिए जानते हैं। जी, हवेली का मतलब ये समझिए सबसे पहले कि हवेली का मतलब प्रभु जी का घर, ठाकुर जी का घर। एक मंदिर और हवेली में बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है, जिसमें कि हम समझेंगे मंदिर में प्रभु को भगवान के रूप में देखा जाता है, और जो हवेली होती है जिसमें प्रभु को लालन के रूप में देखा जाता है। लालन समझो कि अपना बालक। उसी प्रकार से आठों याम की सेवा ठाकुर जी की हवेली में ही होती है। तो इसलिए हवेली मतलब, क्योंकि घर तो नहीं कह सकते, तो ठाकुर जी की हवेली है, तो हवेली का मतलब बड़ी, ये पहले बहुत बड़ी 5 मंजिल की हवेली थी। आज से समझो कि
500, 550, 700, 600, 700 वर्ष इससे पहले बहुत बड़ी हवेली थी। जो औरंगजेब जब आया था तो उस हवेली का अस्तित्व ख़त्म कर दिया गया था, क्योंकि वो ब्रज की जितनी भी मूर्तियाँ थी या जितनी भी ठाकुर जी थे वो जीर्ण शीर्ण करने की उसकी भावनाएं थी। तो उस भाव से हमारे जो बुजुर्गों ने एक, जिसे बोलते हैं कि प्रभु के प्रेम के प्रति एक नीति अपनाई, जिसमें कि ये कहा जाता है किसी चीज़ का अस्तित्व ख़त्म कर दिया जाए तो वो वहाँ चीज़ वहाँ होती नहीं है। तो ये जो हवेली थी 5 मंजिल की, जिसमें कि 4 मंजिल ख़त्म कर दिया गया, 1 मंजिल रखा और 1 मंजिल को भी घर का स्वरूप दे दिया गया, जिससे कि लोगों को मालूम ही ना चले कि यहाँ प्रभु विराज रहे हैं। तो तब से ठाकुर जी हमारे यहाँ, हमने यहाँ लोकल पे ब्रज में भी गिरिराज में, गोवर्धन जी में पूछोगे कि बहुत से कम लोग जान पाते हैं कि यहाँ ठाकुर जी विराज रहे हैं। ये अभी 12 साल से प्रभु दर्शन दे रहे हैं। पहले साल में सिर्फ एक ही दिन दर्शन होते थे इनके, नए संवत्सर वाले दिन। सेवा रोज़, प्रणाली का जो सेवा रोज़ की थी वो रोज़ होती थी, पर दर्शन सबके लिए, वैष्णवों के लिए एक दिन होते थे, नए संवत्सर वाले दिन। ये हमारे आचार्य चरण हैं वल्लभाचार्य जी के षष्ठम पीठ के पीठाधीश्वर। उनके 84 कोर्स जब कर रहे थे तो उनके ग्रंथों में गोवर्धन नाथ जी का आग्रह था, जिसमें कि लोगों के पूछने पर उन्होंने हमसे उनकी भेंट हुई, तो उनके आग्रह पर ठाकुर जी के दर्शन फिर से वैष्णवों के लिए चालू किए। अभी 12 साल से प्रभु दर्शन दे रहे हैं। प्रभु की ठाकुर जी की चारों जाग्या के दर्शन आप मंगला से लेकर सैन तक प्रभु के वैष्णवों के लिए हो रहे हैं सब। ठाकुर जी की सेवा सिर्फ पूजा तक सीमित नहीं होती, इसके पीछे समर्पण, नियम और दिन रात की निस्वार्थ भक्ति छुपी होती है। लेकिन आखिर इस मंदिर में ठाकुर जी की सेवा कौन कौन करता है? कौन संभालता है भोग, श्रृंगार और आरती की जिम्मेदारी? और कैसे चलती है यहाँ पूरे दिन की दिव्य सेवा की व्यवस्था? चलिए जानते हैं। देखिए, हवेली में मतलब ये होता है कि यहाँ पर जो भी चैंटी से लेकर चाहे बड़ा व्यक्ति तक, हर व्यक्ति सेवा में नियुक्त होता है। हर व्यक्ति की सेवा होती है, तुमको ये करना है, तुमको ये करना है, क्योंकि हमारा सुबह जो हमारी होती है ना, वो प्रभु से होती है और प्रभु से ही हमारी शाम होती है। तो जितने भी यहाँ व्यक्ति हैं ना, वो सभी लोग ठाकुर जी की सेवा में लगे रहते हैं। एक मंदिर सिर्फ दर्शन का स्थान नहीं होता, वहाँ ठाकुर जी का हर दिन एक दिव्य दिनचर्या के अनुसार चलता है। मंगला आरती से लेकर शयन दर्शन तक हर सेवा का अपना समय, अपना नियम और अपना महत्व होता है। लेकिन आखिर इस मंदिर में प्रतिदिन सेवा की क्या व्यवस्था रहती है और दिन भर में कौन कौन सी आरतियाँ कब होती है? चलिए जानते हैं। देखिए, हवेली, मैंने आपसे कहा था कि हवेली मतलब ठाकुर जी का घर। ठाकुर जी घर जहाँ होता है वो ठाकुर जी की मनमानी से काम होते हैं। वहाँ पर गर्मी होती है, सर्दियाँ होती हैं, इनका जो ठाकुर जी का मंगला का जो समय होता है ना, वो चेंज हो जाते हैं। अभी जैसे कि गर्मी हो रही है तो ठाकुर जी 6:30 बजे तक ठाकुर जग जाएंगे, 6:30 बजे तक आके मंगला हो जाएगी। और जब जाड़े होते हैं तो ठाकुर जी 8, 8:30 हो जाते हैं, क्योंकि ज़रूर थोड़ी ना फिक्स टाइम थोड़ी ना ठाकुर जी का, वो तो अपने मन के मालिक हैं। क्या आपने बच्चे को जगाओगे क्या नींद से? नहीं जगाओगे। तो उनकी इच्छा है 10-5 में, हाँ प्रभु सोइए। तो ठाकुर जी का क्रम वैसा है, और जिसमें कि आप ये समझिए कि ठाकुर जी के 5 आरतियाँ विशेष होती हैं, जिसमें कि मंगला आरती होती है, श्रृंगार आरती होती है, राजभोग आरती होती है, संध्या आरती होती है और शयन आरती होती है। जिसमें कि मंगला आरती में प्रभु को जगाया जाता है, जगाने के बाद प्रभु को भोग आरोगाया जाता है, भोग आरोगाने के बाद फिर प्रभु भक्तों के लिए दर्शन देते हैं या उनके खेलने का समय हो जाता है। उसके बाद श्रृंगार आरती में प्रभु की स्नान यात्रा, उसके बाद प्रभु के श्रृंगार, फिर उसके बाद
यशोदा मैया के भाव से उनकी आरती, वो होती श्रृंगार आरती। तीसरी होती राजभोग आरती, जिसमें कि प्रभु को भोग आरोगा जाता है, राजभोग भोग आरोगा जाता है, जिसमें कि हम लोग आज के समय में लंच बोलते हैं, वो उस समय का राजभोग है प्रभु का। तो आज भी वही प्रणालिका हमारे यहाँ वही चली आ रही है। और शाम को होती है संध्या आरती, जिसमें कि अभी आप मनोरथ प्रभु का कर रहे हैं, देख रहे हैं। ये संध्या आरती, जिसमें कि शाम को प्रभु गौचारण करके अपने घर लौटते हैं, तो उनके लिए सुख सुविधा के लिए ऐसे बोलते हैं ना, उनके लिए कोई बाहर से कोई व्यक्ति काम करके आया है तो उसके पानी वगैरह ऐसे वगैरह चला दिया जाता है, ऐसा कुछ। तो वही क्रम पहले भी था, क्योंकि ब्रज के लाडले राजा हैं, राजकुमार हैं, तो उनके लिए पूरा व्यवस्थित गर्मियों की व्यवस्था से बंगले, खस की टटियाँ हैं, फूल बंगले, प्रभु के ऋतु के अनुसार प्रभु के लिए भोग, जैसे कि आम का भोग, रबड़ी का भोग, ऐसा क्रम ठाकुर जी के लिए संध्या के भोग में आता है। तो वो संध्या आरती होती है। इसके बाद आएगी वो शयन आरती होगी, जिसमें कि प्रभु के जो मुखारविंद का जो दर्शन है ना, वो अद्भुत होता है। जब बच्चा दिन भर खेल के जब थक जाता है, तो उसका देखने का जो उसकी जो मासूमियत होती है ना, वो साफ झलकती है। तो वो ठाकुर जी के दर्शन का करने का एक अलग आनंद होता है। तो वो वो शयन आरती होती है, तो वो रात्रि में होती है, 8 से 8:30 के बीच में हो ही जाएगी। और ये क्रम है कि आप जो भी लोग दर्शन करने आए वो समय पर आएँ, क्योंकि यहाँ ठाकुर जी को आगे रखा गया है, बाकी सब पीछे हैं। तो दर्शन समय पे आएंगे तो आपको दर्शन मिल जाएगा। भक्तों के लिए ठाकुर जी की मूर्ति सिर्फ एक प्रतिमा नहीं है, बल्कि साक्षात दिव्य अनुभूति का एक माध्यम होती है। लेकिन इस स्वयंभू स्वरूप की ऐसी कौन सी विशेषताएं हैं जो इसे और भी अद्भुत और रहस्यमयी बनाती है? आखिर इस दिव्य मूर्ति का स्वरूप क्या दर्शाता है और क्यों भक्त इतना इसे चमत्कारी मानते हैं? चलिए जानते हैं। जिन प्रभु के आप दर्शन कर रहे हैं ना, वो प्रभु श्री गोवर्धन नाथ जी हैं। गोवर्धन नाथ जी का मतलब ठाकुर जी गिरिराज जी उठाते हुए। आपने श्री जी बाबा के दर्शन किए, श्री जी नाथा द्वारा में दर्शन किए श्री जी के, जो कि बाम हाथ से गिरिराज जी उठा रहे हैं और सीधा हाथ प्रभु का कमर पे है। तो यहाँ विशेष बात एक ऐसे है कि यहाँ प्रभु सीधे हाथ से गिरिराज जी उठा रहे हैं और दूसरे हस्त में कमल पुष्प लिए खड़े हैं। तो विशेष बात यह है कि यहाँ श्री जी गिरिराज जी उठाए हुए हैं। जो कमल पुष्प का भाव है वो श्री जी का है। अपने यहाँ बुजुर्गों ने कहावत है कि, और जो हमारे ग्रंथों में लिखा है, जो हमारे अष्ट सखा हैं उन्होंने भी कहा है, कछु माखन को बल बढ़ो कछु गोपिन करी सहाय, श्री राधे जी की कृपा से गिरवर लिए उठाए। तो ठाकुर जी ने गिरिराज जी तो नहीं उठाया हो, लाडली जी ने कृपा करी तब गिरिराज जी उठाया। ये प्रथम दर्शन इंद्र को भय, और 2 हाथ से ठाकुर जी वेणु बजा रहे हैं, तब चतुर्भुज ठाकुर जी के दर्शन है। इस मंदिर में स्थित शिला पहली नजर में सिर्फ एक साधारण शिला दिखाई देती है, लेकिन भक्तों के लिए इसमें छुपा है एक गहरा रहस्य और दिव्य आस्था। कहा जाता है कि इस विशेष शिला का संबंध ऐसी मान्यताओं से है जो आज भी लोगों को आश्चर्य में डाल देती है। लेकिन आखिर क्या है इस शिला की सच्चाई और क्यों इसे इतना विशेष माना जाता है? चलिए जानते हैं। जी, जो आप शिला जी के दर्शन कर रहे हैं ना, ये जिस भूमि में आप खड़े हैं ये गिरिराज जी की भूमि है, और उन्हीं गिरिराज जी की ये छोटी सी शिला है, जिसमें कि जो वाइट जो आपको दर्शन हो रहे हैं ना बीच में, ये लाडली जी और ठाकुर जी आलिंगन करते हुए स्वरूप के दर्शन हो रहे हैं। हमारे यहाँ शास्त्रों में भी वर्णित है कि जो कि ये कहा गया है कि यहाँ ठाकुर जितनी भी लीलाएं की हैं, हमारे गिरिराज जी पर एक एक चीज़ अंकित है आज भी। तो जिस समय ठाकुर जी लाडली जी के साथ यदा कभी खड़े हुए या विहार कर रहे हैं या बैठे हैं,
तो उसके ठाकुर जी के चित्रण यहाँ आपको दर्शन हो रहे हैं गिरिराज जी की सलाह में। यहाँ लाडली जी ठाकुर जी आलिंगन कर रहे हैं। ठाकुर जी की प्रतिमा में दिखाई देने वाली हर आकृति अपने भीतर एक गहरा आध्यात्मिक संदेश छुपाए होती है। लेकिन प्रतिमा के दोनों ओर दिखाई देने वाले यह ग्वालवाल आखिर कौन है? क्या ये सिर्फ सजावट का एक हिस्सा है या फिर इनके पीछे जुड़ी है कोई दिव्य कथा? देखिए, ठाकुर जी के सखा तो पूरे ब्रजवासी जन ही गए। उनका हर एक चींटी से लेके और हर व्यक्ति से लेके सबसे उनका घनिष्ठ प्रेम था। तो सखा तो उनके सारे ही लोग थे। तो ये ब्रजवासी हैं जिनमें कि दो उधर हैं और दो उधर खड़े। अगर आपके मन में भी कभी श्री गोवर्धन जी की हवेली के दर्शन करने की इच्छा जागी है तो सबसे पहला सवाल यही आता है कि आखिर वहां पहुंचा कैसे जाए? कौन सा मार्ग सबसे आसान है? कहां से मिलेगी सबसे बेहतर सुविधा? और कैसे आप बिना किसी परेशानी के पहुंच सकते हैं इस दिव्य धाम तक? चलिए जानते हैं। देखिए, जब गिरिराज जी आप आए, सबसे पहले गिरिराज जी को प्रणाम कीजिए। प्रणाम करने के बाद जहाँ बस स्टैंड है, बस स्टैंड से सिर्फ ये बोलिए कि हमको छोटी परिक्रमा मार्ग जाना है। तो समथिंग 50 मीटर का रास्ता है बस स्टैंड से छोटी परिक्रमा मार्ग। जब छोटी परिक्रमा मार्ग प्रारंभ से अब स्टार्टिंग करेंगे, जब स्टार्टिंग करेंगे तो मुश्किल से 10 मीटर की दूरी पर गोवर्धन नाथ जी की हवेली है, जो कि छोटा सा गेट है। आप किसी से भी पूछेंगे तो वो आपको बताएंगे। कहते हैं जहां सच्ची भक्ति होती है वहां चमत्कार अपने आप होने लगते हैं। इस मंदिर से भी जुड़ी हैं ऐसी कई घटनाएं जिन्हें सुनकर लोग आज भी आश्चर्य और श्रद्धा से भर जाते हैं। लेकिन आखिर कौन सा ऐसा चमत्कार है जिसने भक्तों की आस्था को और भी मजबूत बना दिया है? चलिए जानते हैं। देखिए, प्रभु की जो विशेष घटना है ना, वो यही घटना है कि प्रभु ने हमको सेवा में रख रखा। यही विशेष घटना है हमारे लिए। इससे ज़्यादा विशेष घटना हमारे लिए कुछ हो नहीं सकती। और बात रही कि हमारे ठाकुर जी के चमत्कार की, तो यहाँ गिरिराज जी की भूमि है। यहाँ स्वयं साक्षात नारायण आप विराजमान है यहाँ पर। और यहाँ नित्य रोज चमत्कार है, रात दिन चमत्कार है। कहते ना कि जौहरी को ही मालूम होता है कि हीरे की परख कैसे की जाती है। तो वही क्रम होता है। यदि आपके पास भक्ति का एक छोटा सा भी सॉफ्टवेयर है तो आपको महसूस हो जाए कि यहाँ चमत्कार है कि नहीं। सबसे बड़ा चमत्कार ये है कि आप कहीं से भी आ रहे हैं, किसी भी दुनिया से आ रहे हैं, आप कहीं से भी देश से आ रहे हैं, तो विशेष क्रम ये है कि आप गिरिराज जी आते ही आपकी सारी चिंताएं दूर हो जाएंगी। आपको एक मन में ही एक अलग आनंद की अनुभूति होगी। नहीं, सबके साथ चमत्कार होगा ये, क्योंकि साक्षात नारायण इस भूतल पर स्वयं गिरिराज जी हैं, जिनको हम आंखों से देख सकते हैं और छू सकते हैं। ठाकुर जी को लगाया जाने वाला भोग सिर्फ भोजन नहीं होता, उसमें जुड़ी होती है भक्तों की श्रद्धा, प्रेम और समर्पण की भावना। लेकिन आखिर श्री गोवर्धन जी को कौन कौन से विशेष भोग अर्पित किए जाते हैं और यहाँ मिलने वाला प्रसाद इतना खास क्यों माना जाता है? क्या इसके पीछे भी जुड़ी है कोई परंपरा या आध्यात्मिक महत्व? चलिए। देखिए, प्रभु के लिए ना, जैसे कि हम अपने बच्चे के लिए गर्मियों के बस एसी, कूलर और ठंडा ही खाना खिलाया जाता है ना, उसी प्रकार की सेवा प्रभु के साथ भी वही लीला वही चलती है। उनकी लीला हमारे साथ चलती है। सॉरी, हाँ, प्रणाली का वही है। प्रणाली का क्या है कि जैसे गर्मियों में जिसमें कि जो शरबत हैं उनके भोग आएंगे, जो ठंडी चीज़ें हैं जैसे कि आम के रस, जामुन के रस, ये सब भोग प्रभु के लिए कम से कम दिन में 2 बार आएंगे।
उसके बाद प्रभु के लिए जो भी शीतल भोग होंगे वो आएंगे। जैसे कि मिठाइयों में भी एक, जैसे कि आप मुझे स्पंज हुए, रबड़ी हुई, या आप रसमलाई ले लीजिए, ये अपने यहाँ में बोलते हैं तरमाल, अच्छा, जो कि मुंह में रखते ही अंदर जाए, चबाने की जरूरत ना पड़े, वो क्रम है। वो ऐसा ठंडी चीज़ पदार्थ आएंगी। सर्दियाँ हैं, गरम ठाकुर जी की सामग्री की आएंगी, जैसे कि बादाम के हलवे, जितने भी अपने फास्ट फूड हैं उनके हलवे आते हैं। उसमें भी एक क्रम होता है कि ड्राई फ्रूट्स वगैरह वगैरह गरम, जैसे कि अपने रोटियों में भी क्या बोलते हैं, बाजरे की रोटी, इन सब चीज़ का क्रम एक अलग हो जाता है और रोज़ की प्रणालिका में आता है, जिससे कि प्रभु को सर्दी ना लगे, गर्मियों में प्रभु को गर्मी ना लगे। और ये क्रम इसलिए होता है कि प्रभु को सिर्फ इसलिए क्रम किया जाता है कि प्रभु को हम किस प्रकार सुख दे सकें, क्योंकि हम पूरी ज़िंदगी सिर्फ हम अपने लिए करते हैं। आज हम भजन भी करते हैं तो अपने लिए करते हैं, और जब सेवा क्रम होता है ना, तो सेवा में प्रभु, सेवा का मतलब सेवा होती है। हम बुजुर्ग की सेवा करें, नाश्ता पानी खाना पीना सबको समय से जाना चाहिए, तो वो सेवा है। यदि उनको भूख लग रही है 4 बजे और तुम देख के आ रहे हो रात के 8 बजे, उसका कोई क्रम नहीं है, वो सेवा थोड़ी ना है। तो वही क्रम सेवा प्रणालिका में यही होता है। ठाकुर जी के लिए सुख की सेवा, ठाकुर जी को हम प्रसन्न किस चीज़ से कर सकते हैं। सनातन धर्म में सिर्फ इंसानों में ही नहीं, हर जीव में भगवान का अंश माना गया है। इसलिए ठाकुर जी का पशु पक्षियों के प्रति प्रेम सिर्फ दया नहीं, बल्कि एक गहरा आध्यात्मिक संदेश देता है। लेकिन आखिर उनकी सेवा को इतना महत्वपूर्ण क्यों माना गया है, और इससे हमें क्या सीख मिलती है, चलिए जानते हैं। विशेष कारण ये है ना कि जो हमारे लालन है ना, तो ठाकुर जी थे, वो पर्यावरणवादी थे। उनको हर पशु पक्षी पेड़ पौधे इनसे जब विशेष लगाव था। उनका ये क्रम था कि हम लोग मनुष्य में देखते हैं, वो हर किसी में जान देखते थे। और जो कि अपना जितना भी प्रभु का क्रम है, वो सारा जितनी भी लीलाएं की है ना प्रभु ने, वो सब वन में ही जाके की हैं। और जब तक हमने ये सुना है कि, और जो हमने सीखा है कि जब तक आप पशु की अब सेवा नहीं करेंगे, जब तक आपके अंदर सौम्यता नहीं आएगी, आप प्रभु को पा नहीं सकते हो। प्रभु की सीढ़ी शून्य से स्टार्ट होती है, सेवा का क्रम शून्य से स्टार्ट होता है। जहाँ अपने आप को जहाँ खत्म कर देते हैं, वहाँ से प्रभु की सीढ़ी स्टार्ट होती है। अभी लोग आपके पास ही बड़ा पैसा हो, सब कुछ हो, क्या आप गाय को खिलाओगे? क्या नौकर से बोलोगे खिला दो उसको, और नहीं खिलाते भगाओ उसको यहाँ से। जब आपके अंदर सौम्यता होगी तो आप खुद जाएंगे, उनकी सेवा करेंगे, उनको चारा खिलाएंगे, या कुछ भी जो भी जैसा भी समय के अनुसार जो भी बन जाए वो आप करेंगे। उसी क्रम में ही प्रभु की आगे क्लास की स्टार्टिंग होती है। सनातन धर्म में अधिक मास को बेहद पवित्र और पुण्यदायी समय माना जाता है। कहा जाता है कि इस दौरान किया गया जाप, दान और भक्ति कई गुना फल देता है। लेकिन आखिर इस समय गोवर्धन परिक्रमा का महत्व इतना अधिक क्यों बढ़ जाता है? क्या इसके पीछे जुड़ी है कोई दिव्य कथा या फिर कोई विशेष आध्यात्मिक रहस्य? जी देखिए, ये अधिक मास, कार्तिक मास, ये प्रभु का पूरा ही महीना प्रभु का ही है, जिसमें कि आप कोई भी दान सेवा, पुण्य सेवा या गिरिराज जी की परिक्रमा, जो भी है, जैसा भी आपसे बन सके, जो भी कुछ करेंगे वो सब प्रभु को लगता है। और जैसे कि बोलते हैं ना कि बोल देते हैं कि आज के समय पे जैसे कि बोलते हैं ना, SGM वो लगाता है जनता दरबार, हाँ, एक दिन का,
उस तरीके का ये समझ लो कि ठाकुर जी का दरबार है 1 महीने का, जिसमें कि आप भक्त का भगवान से डायरेक्ट मिलन होता है। आप जो भी सेवा करेंगे, जो भी भजन पाठ पूजा करेंगे, वो डायरेक्ट ठाकुर जी के लिए जाएगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि यदि इस माह में विशेष क्रम ये होता है कि गिरिराज जी की परिक्रमा लगाने का, गिरिराज जी की परिक्रमा में ये होता है कि दंडवती लगाने का, दंडवती गिरिराज जी की दंडवती लगाने का एक विशेष क्रम ये होता है कि 84 लाख योनियों से आपकी मुक्ति का निवारण, प्रभु की शरणागति, दंडवती शरणागत जब आप साष्टांग करोगे तब एक दंडवती होती है, जिसमें कि 21 किलोमीटर की गिरिराज जी की परिक्रमा में आपको दंडवती करनी होती है। इस भूतल पर दोबारा जब भी यदा कभी कभी भी आप ठाकुर जी कृपा करते हैं इस भूतल पर आने के लिए, तो एक बार गिरिराज जी आप जरूर आएंगे, ये बड़ी कृपा हो जाएगी आपके लिए। और जो व्यक्ति गिरिराज जी आ जाएगा उसके सारे पाप, ये समझो कि आप घर में ठाकुर जी के एंटर कर रहे हैं तो एकदम क्लीन होके जाएंगे आप अंदर। कुछ भी सेवा करें तो उसमें प्रभु का ध्यान रख के ही सेवा करें, ये विशेष क्रम है। क्योंकि हर धर्म में ये कहा जाता है कि हर जीव जंतु में ठाकुर जी का वास है, तो ठाकुर जी की कोई भी सेवा करें, ये सब प्रभु की सेवा है। ये नहीं कि आप प्रभु की जाके ही सेवा करें, कि वहीं जाके सेवा करें, कि वहीं जाके ही सेवा करनी पड़ेगी। साहब, आप जहाँ हो वहीं ही ठाकुर जी की सेवा कर सकते हैं। जो आप सेवा करेंगे वो प्रभु की ही सेवा है। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में लोग सुख तो ढूंढ रहे हैं, लेकिन मन की शांति कहीं खोती जा रही है। ऐसे समय में संतों और भक्तों के शब्द कई लोगों के जीवन को नई दिशा दे सकते हैं। तो चलिए जानते हैं आज का वो विशेष संदेश जो हम सभी श्रद्धालुओं और दर्शकों के लिए है। संदेश यही है कि इस कलकाल में सब कुछ करते हुए भी यदि एक नाम प्रभु का जप लिया जाए तो जीवन का कल्याण हो सकता है। हम बचपन से लेके और बुढ़ापे तक जितना भी हम करते हैं वो सब अपने लिए करते हैं। तो अपने लिए करते करते यदि एक नाम प्रभु का, यदि ठाकुर जी का, गिरिराज जी आकर कोई भी नाम या परिक्रमा यदि आप पर हो जाए, तो दर्शन हो जाए, तो ये बहुत बड़ी बात है। यदि ये सब कर लें या वहीं बैठ के आप यदि एक नाम जप लें ठाकुर जी का, तो ये सबसे बड़ी बात है आपके लिए। कहा जाता है कि रामायण में भी चौपाई है, राम नाम एक अधारा, सुमिर सुमिर नर उतरई पारा, कलयुग केवल नाम अधारा। तो कलयुग में नाम की बड़ी महिमा है। यदि एक प्रभु का नाम भी जप लो तो बड़ी कृपा है ठाकुर जी पर। आप नाम जप लेंगे तो सही बात। सबसे बड़ी बात है कि अगर एक नाम जप लेंगे तो बहुत जीवन एक आनंद में, एक प्रेम में जीवन हो जाएगा। क्योंकि संकट, सारे दुख दूर हो जाते हैं प्रभु के एक नाम जपने से। तो ये तो नाम की बात है। यदि आप गिरिराज जी आ जाएं, और गिरिराज जी का मतलब मेरा कहने में, ये गिरिराज जी आपको बार बार क्यों बोल रहा हूँ, तो ये सुनिए कि मेरा गिरिराज जी फोकस क्यों है इस पूरे भूतल पर। साक्षात नारायण है, कहीं पर है तो वो गिरिराज जी हैं। यदि इस जीवन में यदि प्रभु के धाम अगर यदि आ जाओ, एक बार इनके दर्शन हो जाएं, तो आपका जीवन सार्थक हो जाएगा। इसलिए मैं आपसे ये फोकस कर रहा हूँ, क्योंकि आने वाले समय पे गिरिराज जी बाबा, क्योंकि इनको शराब मिला हुआ है, जो कि रावण के बाबा थे पुलिस ऋषि द्वारा, उनको उनका शराब मिला हुआ है। इनको आने कलिकाल पे ये चले जाएंगे। जो गर्ग संहिता के अनुसार गिरिराज बाबा की लंबाई 100 योजन लंबे, 100 योजन चौड़े ठाकुर जी थे। इतने विशाल स्वरूप था इनका और इतने सुंदर थे।
शायद वो सुंदरता स्वर्ग में भी नहीं होगी। वो सुंदर गिरिराज जी थे जो आज हम गिरिराज जी की जो स्थिति देखते हैं वो तिल तिल घटने के कारण है। गोवर्धन पर्वत को सनातन धर्म में सिर्फ एक पर्वत नहीं बल्कि साक्षात भगवान का स्वरूप माना जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं, एक समय ऐसा भी आया जब गोवर्धन पर्वत को श्राप मिला था। आखिर किसने दिया ये श्राप और इसके पीछे का क्या कारण था? क्या जुड़ी है इसके साथ कोई रहस्यमयी या प्राचीन कथा? चलिए जानते हैं। ये श्राप पुरुष ऋषि ने क्रोधवश दिया था ठाकुर जी को। आजकल हम लोग कथाओं में सुनते हैं कि हनुमान जी लेके आए थे। क्या हनुमान जी में सामर्थ्य है कि अपने स्वामी को श्राप दे सकते हैं? नहीं नहीं, कथाएं कहते हैं लोग, जो सुन लिया वो कह दिया कि हनुमान जी लेके आए, समुद्र बन रहा था और ऐसे लेके आए और आधे रास्ते में उनको मालूम चल गया। क्या फ़ोन लग रहा था क्या उस समय कि उनको जाके बता दिया कि हनुमान जी फ़ोन आ रहा है, फ़ोन उठा लीजिए ज़रा, समुद्र वो सेतु बन गया, आप इसको रख दीजिए। ऐसा हुआ था क्या? सत्यता की बात यह है कि इनको जो गिरिराज जी में लाने वाले थे, ब्राह्मण के बाबा पुरुष ऋषि थे, जो कि ब्राह्मण का जन्म भी नहीं हुआ था। हर चीज का अवतरण उल्लेख में है कि कौन प्रभु कब पधारे, परंतु स्वयं नारायण कैसे हैं, गिरिराज बाबा कैसे हैं, इनका अवतरण कहीं भी उल्लेख में नहीं है। ये प्रभु कब पधारे हैं? इनको पुरुष ऋषि लेके आए थे। और पुरुष ऋषि लेके कैसे आए थे कि जो पहले जो ऋषि मुनि होते थे ना, वो दिव्यता को जानते थे कि कहाँ प्रभु का पदार्पण हो रहा है, कहाँ प्रभु पधार रहे हैं। तो जब तपस्या में थे तो प्रभु का मालूम चला कि प्रभु पधार गए, तो उन्होंने देखा कि अरे वाह, इतने सुंदर स्वरूप में प्रभु पधार रहे हैं, तो क्यों ना इनको अपना शिष्य बनाया जाए। और जिसके, क्योंकि वो राक्षस बुद्धि रावण में भी थी ना, वो कहीं ना कहीं तो खुरापत चली आई है, और ऋषि तो ऋषि हैं। तो उन्होंने कहा कि ये पुत्र हमको दान में चाहिए। और ये द्रोणाचल पर्वत के पुत्र हैं। ये दो पुत्र थे, गिरिराज और गिरनार। गिरनार जो कि साल में एक दिन परिक्रमा होती है, दत्तात्रेय जी का मंदिर है वहाँ पर, जो उनकी साल में एक परिक्रमा होती है। और वैसे ही यहाँ तो रात दिन परिक्रमा होती है, यहाँ तो लीला ही अलग है। तो उनको सेवा में प्रभु को मांग के लेके आए थे, ये हमको शिष्य बनाना है। तो मांग के लेके आए, तो वहाँ एक शर्त ये थी, द्रोणाचल पर्वत जी की शर्त ये थी। तो उन्होंने कहा प्रभु आप ले तो जा रहे हो, आप ले जाइए, परंतु शर्त ये है, क्योंकि ठाकुर जी ने उनको साक्षात्कार करा दिया था कि मैं स्वयं नारायण हूँ, मुझे कोई बंधन में नहीं बांध सकता, मुझे कौन दास बनाएगा। मेरे आप तक इतने दिन की आपकी सेवा थी जो मैंने आपको दी है, अब मेरा वास है। उनको ये मालूम था कि मुझे जहाँ यमुना जी आनी है, मुझे वहाँ आना है। तो वहाँ से ठाकुर जी चलते चलते यहाँ ब्रज तक आए, और यहाँ आकर उन्होंने उनको स्थापना कर दिया, जो कि लघु शंका के कारण उनको बैठा दिया। और जो प्रभु उनके पिताजी का आदेश था, जहाँ बैठा दोगे ये वहाँ से हिलेंगे नहीं। तो उन्होंने कहा कि ऋषि तो ऋषि हैं, उन्होंने कहा चलिए। बोले कि ये मैं पिताजी की आज्ञा है, मैं यहाँ से नहीं हिल सकता। बोलते कि अपने पिताजी की आज्ञा मानेंगे या मेरी आज्ञा मानेंगे? बोले कि मेरे पिताजी मेरे सर्वोपरि हैं, अभी आपने मुझे दास बनाया नहीं है, मुझे गुरु दक्षिणा दी नहीं है, तो अभी आप मेरे गुरु नहीं हो। सम्मानीय तो हो, परंतु आप मेरे गुरु तो नहीं हो, मेरी पिता की आज्ञा मेरे पर सर्वोपरि है। तो ठाकुर जी को उनको शराप दिया कि रोज तो एक तिल रोज घटेगा। तो वही क्रम तब से चला आ रहा है, प्रभु एक तिल रोज घटते हैं। अगर आपको भी सनातन भक्ति और ऐसे दिव्य रहस्यों से जुड़ी वीडियो देखना पसंद है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, अपना अनुभव कमेंट में ज़रूर बताइए, और ऐसे ही और ब्लॉग्स के लिए टेक शर्मित यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।